अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। आर्यन जिसे दुकान पर घपला हो गया और उस वजह से उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई, तभी तो सारा गुस्सा वो घर आकर सब पर उतारता है और अब नूर पर भी। नूर ने काफ़ी बार बात करने की कोशिश की लेकिन चीज़ों को तोड़ फोड़ करता रहा और नूर की एक भी बात नहीं सुनी, जिस पर अब नूर को भी गुस्सा आ गया। आलियान जब संभला, जब उसका गुस्सा उतरा तो वो नूर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नूर नूर अब के बार आलियान से बात करना नहीं चाहती। यहाँ तक कि वो जब कुछ सब्जी काट रही थी तो ऐसे में उसकी उंगली पर जख्म भी आ गया, तो आलियान जल्दी से तड़प जाता है आगे जाकर नूर की उंगली को देखने की कोशिश, लेकिन अब नूर को गुस्सा है कि जब मैं बात करने की कोशिश कर रही थी मुझसे बात नहीं की और अब मैं आपकी बात क्यों सुनी। अब तो नूर बातें सुनाते हुए यहाँ से चल दी और आलियान को एहसास हुआ कि वाकई नूर की तो कोई गलती नहीं थी। उसकी इंसल्ट हुई तो काम की वजह से हुई और दुकान में हुई, ऐसे में नूर का क्या कसूर था। नूर जो कि पढ़ रही थी तो आलियान फिर से उसके पास आकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नूर फिर से उसे इग्नोर करती है और नूर का इस तरह से इग्नोर करना आलियान को तड़पा कर रख गया। आलियान चाहता है कि नूर उससे बात करे, उसे मुहातिब हो, लेकिन नूर अब ऐसा नहीं कर रही, जिसकी वजह से आलियान काफ़ी परेशान है कि क्या करे, नूर को कैसे मनाए। और नूर ज़्यादा देर तक भला परेशान कैसे रहने देगी आलियान को, वो ज़्यादा देर तक उससे नाराज़ नहीं रहेगी। आखिरकार वो आलियान के पास आकर बैठी और कहने लगी, जिस तरह से आप ताया जान से बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है इस तरह से बात करनी चाहिए थी? और मेरा क्या कसूर था? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, मुझसे इतना गुस्सा क्यों थे? चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, इस तरह से गुस्सा करना बिला वजह, क्या ये ठीक है? तो अब आलियान कहने लगा, पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, अनपढ़ हूँ, जाहिल गवार, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आती कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या बात करनी है, किससे कब क्या कहना है। नूर अब ये उलझन आलियान की समझ रही है कि उसकी उसकी ठीक तरह से ताईचान ने तरबियत भी तो नहीं की, वो भी तो अपने फसाद लड़ाइयों झगड़ों में लगी रही, तो ऐसे में आलियान को कैसे ही मालूम पड़ेगा। लेकिन आलियान सब कुछ आहिस्ता ही आहिस्ता नूर के साथ रहकर उसके रवैये को देखकर समझ जाएगा, सीख जाएगा। एक तरफ तो आलियान बदल रहा है तो दूसरी तरफ तहसीन भी बदल रही है। आज वो किचन में खाना बनाने खड़ी है तो माँ देखकर हैरान हो गई, तहसीन तुम किचन में, खाना, नूर कहाँ है? तो अब तहसीन कहने लगी, अम्मा उसे भी कुछ आराम चाहिए, वो कौन सा अपने घर में काम करती आई है जो यहाँ पर हमने उसे कामों पर लगा दिया। नूर दिल की बहुत अच्छी है, हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे लगता है मुझे उसका साथ देना चाहिए, उसका हाथ बटाना चाहिए। माँ को तो गुस्सा आ गया, पहले आलियान और तुम्हारा बाप कम था क्या? तुम भी नूर के हमायत में लग गई। एक तो ये सारे लोग पता नहीं क्या जादू कर रही है वो लड़की इन पर, लेकिन तुम्हें तो बदलने नहीं दूंगी मैं। लेकिन तहसीन जो कि नूर के ही गुण गा रही है तो माँ माँ तो पैर पटकते हुए यहाँ से चल दी, तुम पागल हो गई हो, तुम पर उसने असर करवा दिया है, देख लूंगी तुम्हें भी मैं। इशरत बेगम नहीं चाहती कि आयशा की बेटी को सब अच्छा समझे और इसका इस घर में कोई मकाम हो, लेकिन आयशा की बेटी अपने अच्छे अहलाक से, अपनी अच्छी तरबियत से हर किसी के दिल में जगह बनाती ही जा रही है। नवेरा को आहिल तो फिर खूब अच्छे से मिला। नवेरा जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन आहिल जो कि समझ तो रहा है क्योंकि उसकी पहली शादी नहीं और पहले भी वो एक बच्चे का बाप है, वो नवेरा की कंडीशन देखकर समझ चुका है, लेकिन फिर भी वो नवेरा पर कुछ भी शो नहीं होने देता, बल्कि उसे फोर्स करता है कि वो जाए ऑफिस और वहाँ से छुट्टी ना करे, क्योंकि अभी नई नई जॉब है, छुट्टी करना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में वो नवेरा को उसका बैग, उसका मोबाइल, उसका दुपट्टा खुद ला कर देता है कि ये लो, जल्दी आओ, गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आज तुम्हें खुद ड्रॉप करने जाऊँगा। और नवेरा ये सब कुछ देखकर हैरान, क्या ये मुझसे मोहब्बत करता है या फिर सिर्फ इसे मेरी नौकरी से गर्ज है, पैसे से गर्ज है। और नवेरा जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उसके लिए उतना ही अच्छा है। अब समझ भी जाए तो क्या ही फ़ायदा, पहले शादी की अब एक्सपेक्ट कर गई और अब आहिल के साथ रहने के सिवा भला और क्या ही रास्ता है इस नवेरा के पास।